बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम तफ़ाइल रसद और रसद की तफ़ाइली मसावात वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमने इस टॉपिक को। रसद की सबसे पहले ही देखें, यहाँ पे आपने ये जो डेफिनेशंस होती है ना अंदर पैराग्राफ्स के, उन्हें आपने मार्क कर लेना ताकि जब आप गो थ्रू करें इसको, बुक को, पेपर्स के टाइम पे, तो आपको पता चले कि यहाँ पे भी डेफिनेशन है, यहाँ पे भी डेफिनेशन। जैसे पूरा पैराग्राफ बना हो तो उसमें जो बोल्ड चीज़ होती है वही सबसे पहले नज़र में आती है। सो आपने जो डेफिनेशन हो आप इस तरह से मार्क कर लिया करें, ठीक है। कानूनी रसद के रूल से जो किसी शय की कीमत और रसद में क्या होता है, बराह रास्त ताल्लुक पाया जाता है। ये हर टॉपिक में मैं आपके साथ हर लेक्चर में शेयर कर रही हूँ। इनमें क्या होता है, बराह रास्त ताल्लुक पाया जाता है, जिसकी बिना पर कीमत में इजाफा या कमी रसद में इजाफा या कमी का बायस बनती है। यानी एक चेंज होता है तो दूसरा भी चेंज होता है, इसलिए रसद को कीमत का तफ़ाइल कहते हैं, यानी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तफ़ाइल कहते हैं फंक्शन को। बात या आपने पैराग्राफ पढ़ना, कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कमेंट में। इसको हम रसद और कीमत के इसी बामी जो इन ताल्लुक ताल्लुक को एक मसावात के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रसद की तफ़ाइली मसावात। अब लेक्चर उसमें तलब वाले लेक्चर में भी हमने शेयर किया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। इनको आपने याद कर लेना है। इसको जो है वो किससे डिनोट कर रहे हैं ये आपको समझ आना चाहिए कि कीमत को जो है वो पी से शो कर रहे हैं, यानी प्राइस, खाम माल की कीमत आर, और मुसारफ़े पैदाइश सी, कॉस्ट, दीगर अवामिल जी से, टेक्नोलॉजी टी से। ये आपने देख लेना है, ठीक है। सो इन्हें आपने जो है वो एज MCQ प्रिपेयर कर लेना। वैसे आते नहीं हैं, आपने फिर भी एहतियातन तौर पर जो है इन्हें देख लेना। अब इसको भी हम स्किप करते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कमेंट में। आपने कोई भी चीज़ जो है वो मिस नहीं करनी, लेकिन यहाँ पे समझ लेते हैं। देखें क्या बताया हुआ है यहाँ पे। तो तफ़ाइली मसावात से मुराद की शय के लिए रसद उन तमाम अवामिल का तफ़ाइल है, और रसद में तब्दीली इन तमाम अफ़ाइल के बायस जो है रूनमा होती है। ये देखिए, इसको मसावात को लिखने का तरीका यानी इन्होंने एक्सप्लेन करना है, मैं आपके साथ वैसे ही शेयर कर देती हूँ। क्यू यानी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, एस जो है वो सप्लाई को शो कर रहा है, ठीक है, यानी रसद को। क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, यानी ये एक फंक्शन है पी का, यानी प्राइस का। यही बात उन्होंने उर्दू में बताई हुई है, यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताई हुई है कि ये फंक्शन है आपस में। यानी ये देखें, ये जो है आपस में क्या है, फंक्शन है, इसका कीमत का तफ़ाइल है। सो यही इन्होंने इस मसावात में बात कह दी है कि मिक़दार रसद बराबर है फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी उसका फंक्शन है, तफ़ाइल है कीमत का। मज़कूरा वाला मसावात को इस शक्ल में यानी देखें तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई यानी Q ऑफ S इज़ इक्वल टू A प्लस B, और यहाँ पे क्या है P, यानी ये फंक्शन बनाया हुआ, ठीक है। इसमें क्या है, A और B क्या है, मुस्तकिल मिक़दारें हैं, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, जबकि P का अददी सर क्या है, B हमेशा खत रसद के मस्बत झुकाव को ज़ाहिर करता है। ये आपने देख लेना है कि जो इसके साथ B है ना, ये B, ये इसको क्या कर रहा है, उसके मनफी मस्बत झुकाव को जो है वो ज़ाहिर कर रहा है, खत रसद के मस्बत झुकाव को, ठीक है। यानी रसद का जो है खत जो है वो ऊपर को जाता है, सो इसे हम क्या कहेंगे, मस्बत झुकाव को ज़ाहिर कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज़ कुछ पुट करके बस आपको वैसे फंक्शन बनाने का तरीका बता दिया हुआ है। आगे देखिए रसद की मसावात का ग्राफ। यहाँ ये जो आपकी एक्सरसाइज है ना, इसमें अगर आप लास्ट वाला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे वही वैल्यूज़ पुट की हुई हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आता नहीं है, लेकिन आपने फिर भी समझ लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 10th लॉन्ग क्वेश्चन में इन्होंने बताया हुआ है, वही वैल्यूज़ इन्होंने यहाँ पे पुट की हुई हैं। सो देखें, ये इनका फंक्शन था, पी की हमने वैल्यूज़ जो है चेंज कर करके Q ऑफ S निकालना है, ठीक है। पी हम क्या कर लेंगे, पहले 5 रख लेंगे, फिर 10, इस तरह से बढ़ा कर देख लेंगे, फिर जो वैल्यूज़ आएंगे उसे हम क्या कहेंगे, ये Q ऑफ S है, यानी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है। और फिर उन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे बस पुट करना है। हमने फ़र्ज़ कर ली पहले कि P की वैल्यू पहले 5 है, देखें तो यहाँ पे 15 + 5, सो ये आ गया 20। यही इन्होंने वैल्यू यहाँ पे Q ऑफ S में लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 20 जब वैल्यू थी, 15 + 20 क्या हुआ, 35 हो गया। 20 में देखें तो जब P जो है 20 था तो क्या हुआ, Q ऑफ S 35 ही आया। इसी तरह हमने जो है बाकी वैल्यूज़ को भी पुट करके देख लेना है, और इन वैल्यूज़ को हमने क्या किया, ग्राफ पे पुट करके शो कर दिया कि ये रसद की तफ़ाइली मसावात का ग्राफ है। अब यहाँ पे देखें रसद की मसावात का अक्स करने का फॉर्मूला। तो ये इसका फॉर्मूला है रसद की मसावात अक्स करने का, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है, इसे आपने बिल्कुल भी नहीं मिस करना, ठीक है। इसे आपने मार्क कर लेना है, इस तरह से बोल्ड करके हाईलाइट कर लेना है। अब यहाँ पे देखें तो P1 क्या थी, 5, P2, यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ ऊपर बताई हुई है ना, इसकी इन्हीं वैल्यूज़ को इन्होंने क्या किया, इसमें पुट किया है।
कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कमेंट में। P1 क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखें तो 5 है। P1 इसी तरह इन्होंने 5 लिखा हुआ। P2 10 है और क्वांटिटी ऑफ 1 जो है वो है 20 और फिर क्वांटिटी ऑफ 2 यानी दूसरी वैल्यू है 25। सो ये यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है, उन्हीं वैल्यूज़ को इन्होंने यहाँ पे पुट किया। P और Q की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, सो इन्हें हम उससे जो है हमने वैसे का वैसे ही रहने दिया। 25 माइनस 20 ये क्या हो गया 5। 10 माइनस 5 आ गया, वैसे की वैल्यू से वैल्यूज़ बाकी दोनों आ गई। सो यहाँ पे देखिए 5 से कट आउट हो गया। सो ये आ गया हमारे पास Q माइनस 20 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 P माइनस 5। सो रसद की मसावात क्या हुई, यहाँ पे यहाँ पे माइनस 20 था, ये इधर आके प्लस का 20 हो गया। माइनस प्लस माइनस साइन जो है वो बड़ी रकम का आया। सो यहाँ पे आ गया Q ऑफ S इज इक्वल टू 15 प्लस P। ये वही जो है वो फॉर्मूला हमारे पास दोबारा जो है वो निकल आया। सो इससे हम क्या कहेंगे, रसद की मसावात अक्स करने का जो फॉर्मूला था उसमें हमने वैल्यूज़ को पुट किया और वैल्यूज़ जो है वो निकालनी। आगे हमारा एक्सरसाइज वाला लेक्चर आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। काफ़ी छोटा लेक्चर था। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई सो यू कैन कमेंट में। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कमेंट्स करते रहा करें, मुझे मोटिवेटेड करते रहा करें ताकि मैं आपके साथ जो है वो वीडियोस शेयर करती रहा करूँ। क्योंकि मेरी भी यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम होता है कि मेरा सेमेस्टर भी स्टार्ट हो गया अगला, तो मेरे लिए भी मुश्किल होता है। अब आगे जो है दिसंबर में या नवंबर में मुझे मुश्किल होगी कि मैं आपके साथ जो है शेयर कर सकूँ आगे लेक्चर्स, क्योंकि मेरे भी आगे से पेपर स्टार्ट होना शुरू जो है दिसंबर में स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। सो उम्मीद है कि आज का लेक्चर पसंद आया होगा, ताकि मुझे जो है वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला जल्दी से जल्दी मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ जो है बुक कवर कर दूँ, ताकि 500 या 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो मैं, और मैं आपके साथ जो है वो लाइव आऊँ और आपकी लाइव जो है कन्फ्यूजन्स क्यूरीज क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ। सो मोटिवेटेड करते रहा करें, अपने जो है वो दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।